पहले यहाँ अमन जी हमारे साथ हैं, अमन जी से सवाल लेंगे कि अमन जी, कार्तिकेय सीधे तौर पर ये कहते नजर आए हैं कि जो वादे आप लोगों से किए गए हैं अगर वे पूरे नहीं होते हैं तो मैं अपनी पार्टी के खिलाफ भी जाता नजर आ सकता हूं। क्या इसका मतलब ये समझ लिया जाए कि उनके पिता को जिस तरह पार्टी ने पीछे किया है, पार्टी ने कहीं ना कहीं दरकिनार किया है, क्या उसका दर्द अभी भी शिवराज के मन में इतना है कि बेटे के बयान में झलक गया? वाकई, और जिस तरह का बयान उनका निकल कर सामने आया उससे कहीं ना कहीं बगावत की बू भी आ रही है कि जिस तरह से उन्होंने कहा है कि मेरे पिता यहाँ पर प्रचार के लिए नहीं आए थे, मैं आया था, और अगर पार्टी या सरकार जो है आपके वायदे पूरे नहीं करती है तो मैं अपनी सरकार से भी लड़ जाऊँगा, उनके खिलाफ भी चला जाऊँगा। तो ये बताता है किस तरह से कार्तिकेय गुस्से में है कि अगर सरकार ने उनकी जो वायदे किए अगर पूरे नहीं किए तो वो उनके खिलाफ भी जा सकते हैं। खिलाफ जाने का मतलब ये है कि क्या वो अपने पिता के कहे अनुसार ही इस तरह का बयानबाजी कर रहे हैं कि अपने पिता के जो शब्द हैं वही उनके मुंह से निकल रहे हैं। और अगर ऐसा है तो आप मान के चलिए आने वाले वक्त में मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी में बड़ा फाड़ हो सकता है, बड़ा बिगाड़ हो सकता है। और यहाँ पर एक शिवराज सिंह चौहान खेमा अलग तरह की जो राजनीति करता हुआ नज़र आ सकता है। वो लगातार यही कह रहे हैं कि भाई इतने सालों में मुख्यमंत्री रहा, लेकिन अचानक जैसे मुख्यमंत्री पद से मैं हटता हूँ मेरा फोटो जो है वो पोस्टर से भी गायब कर दिया जाता है। और कांग्रेस पार्टी लगातार इसको भुना रही है। और वहीं अब उनके बेटे कार्तिकेय चौहान की इसमें एंट्री हुई, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मैं अपनी ही सरकार के खिलाफ चला जाऊँगा, लड़ जाऊँगा, लेकिन आपके मुद्दों को मैं पूरा कराऊँगा। तो आखिर किन मुद्दों की वो बात कर रहे हैं, किस तरह की वो बात कर रहे हैं? क्या वाकई वो नाराज़ है अपनी सरकार से? क्या वाकई वो अपने पिता को जिस तरह से हटाया गया है उसको लेकर बहुत खफा है? तो कई सारे मसले हैं, कई सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर लगातार अब बीजेपी के अंदर ही आपस में कह सकते हैं कि जो बागी सुने वो उभरने शुरू हो गए। और ऐसे में शिवराज सिंह चौहान भी लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, लगातार एक के बाद एक बयान दे रहे हैं। और जिससे लग रहा है कि बीजेपी के अंदर खासकर मध्य प्रदेश में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और आने वाले दिनों में 2024 से पहले भी कोई बड़ा कह सकते हैं उलटफेर मध्य प्रदेश में हो सकता है।